Good morning students. Today our topic is brain teasers of unit 12 area and our question 1 is tick the correct answer. हमको correct answer पे tick करना है. Here are 4 options and we will tick on one option. जो correct होगी उस पर हम tick करेंगे and our A part is the area of the shaded portion is. यहाँ हमें एक figure given है. उस given figure में जो shaded portion है हमको उसका area find out करना है. Here are 2 rectangles. फर्स्ट जो है वो बड़ा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमको गिवन है 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर और उस बड़े रेक्टेंगल में एक छोटा रेक्टेंगल और बना हुआ है जिसकी साइड से 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो इनको लेंथ ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है. ये डायमेंशंस भी बोल सकते हैं रेक्टेंगल की, साइड्स भी बोल सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं. अब देखिए हमको शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे इसके लिए. फर्स्टली वी विल फाइंड द एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल. जो बड़ा रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे यानी कि टोटल सरफेस. एरिया मीन्स टोटल सरफेस. जो इस क्लोज्ड फिगर जो ये रेक्टेंगल है इसने जितना टोटल सरफेस लिया हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. देन जब टोटल सरफेस में से हम ये वाला सरफेस कट कर देंगे, छोटे रेक्टेंगल का एरिया कट कर देंगे तो हमारे पास कौन सा रह जाएगा, शेडेड पोर्शन ऑफ बिग रेक्टेंगल. जो बड़ा रेक्टेंगल है, बिगर रेक्टेंगल है, उसका शेडेड पोर्शन रह जाएगा. ऐसे ही होगा. देखिए पहले बिगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ यानी कि 8 9 आर 72 स्क्वायर सेंटीमीटर बिगर रेक्टेंगल का. क्लियर. कैसे आया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ यानी कि 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर दैट इज 72 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके क्योंकि अब ये पूरा जो सरफेस है उसका एरिया है जिसमें ये छोटा जो है रेक्टेंगल भी आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. 5 6 आर 30. यहाँ भी हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे. 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर. देन एरिया इज 5 6 आर 30 स्क्वेयर सेंटीमीटर. अब हमने क्या करना है, दिस इज द एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल. बड़े रेक्टेंगल का एरिया है और ये छोटे रेक्टेंगल का एरिया है. तो बड़े सरफेस में से अगर हम ये छोटा सरफेस ही निकाल दें तो हमारे पास सिर्फ शेडेड सरफेस रह जाएगा. क्लियर है बेटा. तो हम क्या करेंगे, 72 में से 30 स्क्वेयर सेंटीमीटर को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आंसर इज 42 स्क्वेयर सेंटीमीटर. अब हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से हम चेक करेंगे विच वन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन. 72 30 102 एंड 42. दिस इज़ दी 4th ऑप्शन. ये करेक्ट ऑप्शन है, इस पर हम टिक कर लेंगे. और बेटा जो हमने ये कैलकुलेशन की है अगर आप अपनी बुक पर साइड में जो फिगर बनी हुई है इसके साथ अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो पेंसिल से. नाउ कम टू पार्ट बी. लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ. इट मीन्स ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर कम है लेंथ से. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, हमको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ गिवन है एंड ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर लेस देन, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर कम है लेंथ से. तो हमको पहले फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. देखिए अगर हमको लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए दिस इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये 12 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ कितनी है, 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ यानी कि जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर उससे 4 सेंटीमीटर कम है. तो इट मीन्स ब्रेड्थ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर कम क्या होगा 12 से, 4 कम क्या होगा मैम 8 सेंटीमीटर. वेरी गुड, 8 सेंटीमीटर. इट मीन्स जो ब्रेड्थ है वो क्या आएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर. यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर. अभी हमारे पास रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया. लेंथ इज 12 एंड ब्रेड्थ इज 8. नाउ व्हाट विल बी द एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. वेरी गुड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ एंड हियर लेंथ इज 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर. वेरी गुड एंड 12 8s are 96. वेरी गुड, 96 स्क्वेयर सेंटीमीटर. स्क्वेयर सेंटीमीटर. अब तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, मैम ऑप्शन नंबर 2. वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन. तो हम इस पे टिक कर लेंगे.
तो बेटा जो ये रफ वर्क किया है ये आप अपनी रफ नोटबुक पे कर सकते हो। नाउ कम टू पार्ट सी, द बेस्ट यूनिट टू मेजर एरिया इज। एरिया को मेजर करने की बेस्ट यूनिट कौन सी है, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की थी, सभी को याद है? यस मैम। तो विच वन इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर द एरिया? स्क्वायर। वेरी गुड, तो सेकंड ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। और किसी को ये याद है कि हमने जब एक्टिविटी की थी तो हमने किससे एरिया को मेजर किया था? सबसे पहले क्या यूज किया था? मैम फर्स्टली हमने यूज किया था कॉइंस, उसके बाद हमने स्क्वायर्स यूज किए थे। वेरी गुड, हमने कॉइंस यूज किए थे। किस शेप में थे कॉइंस? सर्कल। सर्कल। तो सर्कल से क्या हुआ था? पूरा सरफेस कवर नहीं हुआ था, तो हमने किससे पूरा सरफेस कवर किया था? स्क्वायर से। तो विच वन इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर एरिया इज स्क्वायर। हम सेकेंड ऑप्शन पे टिक करेंगे। नाउ कम टू पार्ट डी, एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज डैश स्क्वायर्स। जो फिगर गिवन है इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी जो कल की थी, कल की क्लास में की डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड अ पेरीमीटर, तो हमने नोटबुक के जो स्क्वायर बॉक्सेस लिए थे उसी से स्क्वायर काउंट किया था, एरिया काउंट किया था उन्हीं स्क्वायर से ही। तो अभी भी हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करेंगे तो हमको इस फिगर का एरिया मालूम पड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर ऑफ स्क्वायर जो 1 है दैट इज फर्स्ट, ये फर्स्ट स्क्वायर है। देन 2, 3, 4 एंड 5 जो बीच में कट किया हुआ है उसको हम नहीं देखेंगे, उसको इग्नोर करेंगे और हमें देखेंगे ये फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट स्क्वायर, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 स्क्वायर हो गए कंप्लीट एंड 2 हाफ हाफ है हमारे पास, इनको ऐड करेंगे तो 1 और हो जाएगा। तो कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे? 6 स्क्वायर्स। 5 तो ये कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और हाफ हाफ को ऐड करेंगे तो 1 और आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 6 एंड एरिया ऑफ दिस गिवन फिगर इज 6 स्क्वायर्स। तो हम यहाँ पे 6 राइट करेंगे और जो फर्स्ट ऑप्शन है 6 उस पर टिक कर देंगे। नाउ कम टू पार्ट ई, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर इज। उस रेक्टेंगल का एरिया बताना है जिसकी लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? हम क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 4। व्हाट विल बी द एरिया? 28। कौन सी ऑप्शन होगी? मैम फर्स्ट। फर्स्ट। नो, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। एरिया इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो बेस्ट यूनिट थी एरिया को मेजर करने की, स्क्वायर, वो तो हमने छोड़ दी। तो एरिया किस में मेजर करेंगे हम? स्क्वायर्स में। सो एरिया इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इस पर टिक कर देंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, विच हैज़ मोर एरिया। यहाँ हमें 2 थिंग्स दी हुई हैं, हमको उन दोनों में से बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा है, किसका सरफेस ज़्यादा है। तो फर्स्ट है पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर। पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर ये आप लोगों ने देखे ही नहीं हुए, क्योंकि ये बहुत पहले टाइम में चलते थे जब ये फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। तो एक दूसरे के बारे में जानकारी लेने के लिए लोग क्या करते थे? एक दूसरे को लेटर लिखते थे। तो आजकल हम क्या करते हैं? फ़ोन ही यूज़ करते हैं। तो पहले टाइम में पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर चलते थे। मैं आपको इनकी इमेजेस दिखाती हूँ। तो आपने भी क्या करना है? फ़ोन पर गूगल में जा कर के इनकी पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर की इमेजेस सर्च करनी है और देखना है। तो अब मैं आपको इनकी इमेजेस दिखाऊंगी, फिर आप क्लियर करेंगे कि किसका एरिया ज़्यादा है। यस बेटा, जो इमेज आपको अब आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये किसकी इमेज है? पोस्ट कार्ड की। तो ये पोस्ट कार्ड का सरफेस है जो आपको दिख रहा है। अब आपको बताना है, अब मैं आपको इनलैंड लेटर दिखाऊंगी तो आपको बताना है कि किसका सरफेस ज़्यादा है। अब बेटा दिस इज़ द फिगर ऑफ इमेज ऑफ इनलैंड लेटर। ये क्या है? इनलैंड लेटर है। तो देखिए इसका सरफेस क्या है? उससे डबल है। इसमें 2 पेजेस बने हुए हैं, देखिए दिख रहा है आपको? तो बेटा हमने दोनों की इमेजेस देख ली, पोस्ट कार्ड की भी और इनलैंड लेटर की। तो किसका सरफेस ज़्यादा था? इनलैंड लेटर का। तो इनलैंड लेटर का ही एरिया ज़्यादा है, तो हम इनलैंड लेटर पे टिक करेंगे। अगर आपको अभी भी इमेजेस क्लियर नहीं हुई हैं तो आप गूगल में जा कर के पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर की इमेज सर्च कर सकते हो।
नेक्स्ट है पार्ट बी, ब्लैक बोर्ड और आर्ट शीट। ये दोनों ही चीज़ें आपने देखी हुई हैं। ब्लैक बोर्ड जो आप स्कूल में देखते हो, ग्रीन बोर्ड है अब आपके, ग्रीन बोर्ड या फिर आर्ट शीट, दोनों में किसका सरफेस ज़्यादा होगा, किसका एरिया ज़्यादा होगा? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर टिक कर देंगे। नाउ कम टू पार्ट सी, 10 रुपी नोट और 100 रुपी नोट, किसका एरिया ज़्यादा होगा? तो 10 रुपी के नोट का सरफेस ज़्यादा है या 100 रुपी के नोट का, कौन सा बड़ा है? 100 रुपी नोट। 100 रुपी नोट। तो किसका एरिया ज़्यादा है? 100 रुपी नोट का। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपी नोट पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट कम टू पार्ट डी, हेयर हैंकरचीफ और बेडशीट। हैंकरचीफ मीन्स हैंकी और बेडशीट, दोनों में से किसका सरफेस ज़्यादा है? विच हैव मोर सरफेस? बेडशीट। बेडशीट। तो एरिया भी किसका ज़्यादा होगा? बेडशीट का। तो हम किस पर टिक करेंगे? बेडशीट पर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, हेयर फाइंड द एरिया इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्क्वेयर्स। यहाँ कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, इनका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। किस में फाइंड आउट करना है? स्क्वेयर्स में। तो इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स काउंट करेंगे। हेयर नंबर ऑफ स्क्वेयर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So area of this figure is 11 squares. Now come to part B. हम इस फिगर में देखेंगे कितने जो है स्क्वेयर्स बने हुए हैं। 1 2 3 एंड हाफ और हाफ मिलके क्या बन जाएंगे? 4। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर? 4 स्क्वेयर्स। 4 स्क्वेयर्स। और जो बेटा सी पार्ट है वो आपने खुद से करना है। फिगर बुक में बनी हुई है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वेयर बॉक्सेस आपने काउंट करने हैं और वही उस फिगर का एरिया होगा। तो ये क्वेश्चन आपने बुक में ही करना है। तो अभी हमने वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 1 2 एंड 3 ऑफ ब्रेन टीजर। ये तीनों ही क्वेश्चन आप बुक में ही कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन 1B 2B और 3B। और आपका आज का होमवर्क यही है कि आप ब्रेन टीजर का क्वेश्चन 1 2 3 बुक में कंप्लीट करेंगे एंड एक टेबल भी लर्न करनी है। टेबल ऑफ 8 लर्न करोगे आप और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करोगे। सो बेटा टुडे योर होमवर्क इज 1 2 3 क्वेश्चन ब्रेन टीजर के बुक में और टेबल ऑफ 8। ओके बेटा, थैंक यू।